आप सभी जानते हैं कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुल मिला के होती है टोटल 12 राशि। आपने कभी नोटिस किया है, इवन दो कुछ लोगों के जो राशियां होती है वो सेम होती है, बट उनका जो लीडरशिप स्टाइल होता है, उनका जो टेम्परामेंट होता है और उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स टोटली डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि हमारे इंडियन क्रिकेटर्स जैसे एम एस धोनी और विराट कोहली, उन दोनों की जो राशि है वो टोटली सेम है, जो है तुला राशि। बट आपने ये नोटिस किया होगा कि उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, उनका टेम्परामेंट है और उनकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल मेल नहीं खाती। इट इज टोटली डिफरेंट। तो क्या राशियां गलत है? नहीं, राशियां अपनी जगह पे सही है, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशियां इनसे भी बढ़ के एक पार्ट है जिसको हमने नजरअंदाज किया है, विच इज कॉल्ड एज द नक्षत्र। अभी जो नक्षत्र है वो आपके बारे में और स्पेसिफिक बातें करता है, और जिस नक्षत्र में आप बॉर्न होते हैं, जिस पदा में आपका जन्म हुआ है, वो सब आपके पर्सनालिटी को इन डेप्थ बताता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा, और इस चैनल पे हम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इन सब टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। और आज ये है मेरा नया सीरीज जिसमें हम नक्षत्रास के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियोस में हम नक्षत्रा के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, और सब्सिक्वेंट जो वीडियोस आएंगे उसमें हम हर एक नक्षत्रा के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, और भी नक्षत्रा में है आप अपने आप को समझ पाएंगे, और आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनके जो नेचर है उसको भी और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि हमें हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्यों सिर्फ 27 नक्षत्र है, और क्यों एस्ट्रोलॉजी में जो नक्षत्र है वो इतना पावरफुल है। फिर हम बात करेंगे पदार्थ के ऊपर, और जो 4 पद है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, और हम ये चर्चा करेंगे हाउ जो पदार्थ है वो आपके नेचर, आपके इमोशनल नेचर, आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी को शेप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का वीडियो, विच इज द बेसिक्स ऑफ नक्षत्र। व्हाट एग्जैक्टली आर नक्षत्रास? अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपना सन साइन पता होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपना मून साइन पता रहता है। बट हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो रियल फाउंडेशन है किसी भी जो कुंडली बनाने का, वो है नक्षत्र। अभी हमारा जो नक्षत्र होता है दैट इज लाइक इमोशनल ब्लूप्रिंट ऑफ आवर एनर्जी। जैसे चंद्र आकाश में मूव होता है, जैसे वो धरती को सराउंड करता है, उस तरह हमारी एनर्जी बनती है। अभी नक्षत्र वो जो वर्ड है वो एक संस्कृत शब्द है जिसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 भाग बनता है। एक है नक्ष प्लस तारा, मतलब द मैप ऑफ स्काई। सो नक्षत्र इज नथिंग बट द मैप ऑफ स्काई। अभी जैसे जो चंद्र है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उस तरह हमारा जो दिमाग है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। इस कारण हमारी जो पर्सनालिटी है वो शेप हो जाते हैं। हमारे मन में जो भय है, फियर्स है, वो चेंज हो जाती है। हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है टुवर्ड्स सर्टेन सिचुएशंस वो अलग अलग हो जाता है। हमारे जो डिजायर्स होते हैं और इवन हमारी जो रिलेशनशिप होती है वो उस तरह काव हो जाती है। तो जो राशि होती है बताता है आपको कि व्हाट यू आर, ओके। बट जो नक्षत्र है वो आपको रीजन बताता है कि आप उस तरह क्यों हो, आप वैसा क्यों बिहेव कर रहे हो। इससे हम नक्षत्र यूज करते हैं। Why only 27 नक्षत्र प्लस स्टोरी बिहाइंड इट? आपने ये देखा होगा कि कई लोग ये बोलते हैं कि नक्षत्र सिर्फ 27 क्यों होती है, 50 क्यों नहीं होती, 30 क्यों नहीं होती। जो हमारे जो पहले के टाइम के जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं बनाई, यानी रैंडमली ऐसे कुछ भी सोच के एक जो कला है वो नहीं बनाई है। उन्होंने साइंटिफिकली बनाई है, कॉस्मिकली एक जो शास्त्र है
उसको बनाई है। देखा जाए तो ये 27 नक्षत्र क्यों होती है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। देखा जाए तो जो चंद्र है, उसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने को लगभग 27.3 डेज़ लगते हैं। जी हाँ, 27.3 डेज़। यानी हर एक नक्षत्र को उसको पास करने के लिए लगभग 1 दिन लगता है। अभी जो रोटेशन होता है, इट इज़ इन सर्कल, राइट? तो जो सर्कल का जो डिग्री होता है, इट इज़ 360 डिग्री। अब हम 360 को 27 नक्षत्रस के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमें जो वैल्यू आता है, वो है 13 डिग्री 20 मिनट्स। यानी हर एक नक्षत्र का जो डिग्री होता है, वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट्स। तो टोटल हमें जो टोटल नंबर ऑफ नक्षत्र मिले हैं, वो है 27। अभी कुछ-कुछ जगह पे एक नया सिस्टम आया है, जिसमें 28वां नक्षत्र आया है, जिसको अभिजीत नक्षत्र बोला जाता है। बट ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसे नहीं मानते। जो अभिजीत नक्षत्र है, उसका यूज़ हम मोस्टली कुछ भी हम कुछ ऑस्पिशियस चीज़ करने को जाएँगे, तो उस समय हम इस नक्षत्र के बारे में थोड़ा-सा विचार करते हैं। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अभिजीत नक्षत्र इसका उतना कुछ मान नहीं है। अभी नक्षत्रास के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो नक्षत्रास है, जो 27 नक्षत्र है, वो दक्ष प्रजापति जो देव है, उनकी बेटियाँ हैं। ये 27 नक्षत्रों की जो शादी है, वो हुई है चंद्रदेव से। अभी हमारे लाइफ में हमारा कोई ना कोई एक फेवरेट पर्सन होता है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में हम बहुत केयर करते हैं। उसी तरह चंद्रदेव की सबसे जो प्रिय वाइफ थी, वो है रोहिणी नक्षत्र। अभी इस कारण क्या हुआ कि वो रोहिणी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे। इस कारण बाकी नक्षत्रों को उनसे जलन होने लगी। तो बाकी नक्षत्रों ने क्या किया, उनके पिताजी के पास गए और उनको समस्या बताई। ये सुन के दक्ष प्रजापति, उनको तो बहुत क्रोध आया, बट उन्होंने फिर भी चंद्रदेव के साथ जाके जो उनको सलाह दी कि आप मेरी हर एक पुत्रियों को समान समय दीजिए, उनका मान करें, सम्मान करें। उस समय तो चंद्रदेव बोले कि हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी हर एक बेटियों को समान समय दूंगा, उनको प्रेम करूंगा। बट चंद्रदेव तो चंचल देव है, उन्होंने कुछ दिन ये जो बात है उन्हें माना, बट फिर से वो वापस रोहिणी नक्षत्र के पास समय व्यतीत करने लगे। इस कारण जो दक्ष प्रजापति है, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, सब्सिक्वेंट डेज में आपकी जो रोशनी है, जिससे आपको इतना घमंड है, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा और आप लुप्त हो जाएंगे। ये सुन के चंद्रदेव बड़े भयभीत हो गए। वो सीधे गए भोलेनाथ के पास और उन्होंने उनको समस्या बताई। उन्होंने यही बताया कि अगर मैं लुप्त हो गया, तो पूरे संसार का क्या होगा? बहुत कठिनाइयाँ आ जाएँगी। तो ये सोच के जो शिवजी है, उन्होंने कहा कि बालक, किसी भी श्राप को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, बट उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इसलिए हमने ये देखा है कि स्काई में कभी-कभी फुल मून आता है, तो कभी-कभी नो मून डे यानी कृष्णा पक्ष, शुक्ला पक्ष। इस कारण चंद्र का जो ये साइकिल है, वो बनता है। तो दिस इज़ व्हाट नक्षत्र इज़ एंड व्हाट इज़ द साइकिल, द स्टोरी बिहाइंड द नक्षत्र। व्हाई आर नक्षत्रास पावरफुल? जैसा मैंने कहा कि एक सर्कल में टोटल 12 राशियाँ होती है, विच इज़ हम ऐसा क्लासिफाई करेंगे, देयर आर 12 ब्रॉड टाइप्स, बट नक्षत्र उस 12 भागों में डिटेल्ड पार्ट्स है। अभी आपका जो मून है, वो आपके माइंड को दर्शाता है, वो आपके इमोशंस को दर्शाता है। उसी तरह हर प्लैनेट जिस भी नक्षत्र में बैठता है, वो अपनी फुल एनर्जी उस नक्षत्र के हिसाब से दिखाता है। यानी अगर जो मार्स है, वो रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती है, वो डिफरेंट होती है। अगर जो मार्स है, भरणी नक्षत्र में बैठा है, तो डिफरेंट जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है, वो दिखाते हैं। तो हर एक नक्षत्र में
हर एक प्लैनेट अलग-अलग ट्रेट्स दिखाता है। अभी जभी भी हम किसी 2 पर्सन का कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, समझे 2 लोगों का विवाह करना है, तो हम सिर्फ राशि नहीं देखेंगे, नक्षत्र भी देखेंगे। नक्षत्र से और इन डेप्थ हम उनकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि ये 2 लोग कंपैटिबल है या नहीं है। जो नक्षत्र है वो आपके पास्ट लाइफ को भी दर्शाता है। जो प्लैनेट जहाँ बैठा है वो आपके पास्ट लाइफ को भी डिनोट करता है। ऐसा सोच सकते हैं कि जो राशि है वो 12 बड़े-बड़े चैप्टर्स है, बट नक्षत्र है वो उसमें है 27 पैराग्राफ्स जिसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो। व्हाट आर पदास? एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नक्षत्र से एंड नहीं होती, इट ऑल्सो गोज फर्दर टू पदास। अभी हर एक सिंगल नक्षत्र में कुल मिलाकर होती है 4 पद, यानी एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। उसमें हर एक पद होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो टोटल नंबर ऑफ पदास इन 27 नक्षत्र इज 108। पद आपके जो कार्मिक ट्रेड्स है, आपकी पर्सनालिटी है, उसको और डेप्थ में बताता है कि हर एक पद होता है वो आपके D9 चार्ट यानी नवमांश चार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। इट टॉक्स अबाउट योर कंपैटिबिलिटी विद पीपल, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैरिज लाइफ विच यू विल एक्सपीरियंस। फिर ये आपके लाइफ पर्पस, आपके जीवन में जो भी पर्पस है उसके बारे में भी बात करता है। आपका जो इमोशनल नेचर है उसके बारे में भी बात करता है। सो इवन दो कोई भी पर्सन सेम नक्षत्र में बॉर्न हो, उनके पदास इसकी वजह से उनकी जो पर्सनालिटी है वो और डिफरेंट हो जाती है। The 108 Padas. हमारे हिंदू धर्म में 108 ये जो अंक है उसको बहुत ही ज्यादा पवित्र माना है। अगर आप नहीं जानते क्यों, तो चले समझेंगे। हमारे जो माला होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ बीड्स होते हैं वो होते हैं 108। दूसरा जो है उपनिषद टोटल होते हैं 108। उसी तरह जो पद है इन एस्ट्रोलॉजी इट इज 108, यानी 27 नक्षत्र इंटू 4 पदास गिव्स 108 ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी मानव चेतना। अब हर एक पद का एक पर्पस है, पुरुषार्थ है, गोल है। पहला जो पद है इट इज धर्म, सेकंड पद इज अर्थ, तीसरा पद जो है वो डिनोट करता है काम को, और जो फोर्थ पद है इट डिनोट्स लिबरेशन यानी मोक्षा। सो आप जिस भी पद में जन्मे हो वो पद आपको यही बोलता है कि आपका इस जन्म में आपको क्या मिशन है वो कंप्लीट करना है, आपको क्या गोल है वो कंप्लीट करना है। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहूंगी, जो नक्षत्रास होते हैं, जो पदास होते हैं, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का भाग नहीं होते। दैट इज अ वे हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको आपका जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए जिससे आपके लाइफ में फुल ऑन सक्सेस आप पा सके। आप धर्म जो है, अपना कर्म है वो आप अच्छी तरह से कर रहे, जिससे आपके जीवन में अर्थ है यानी वेल्थ है वो एम्पलीफाई हो जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो विच इज द बेसिक्स ऑफ नक्षत्र। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पहले नक्षत्र के बारे में जो है अश्विनी नक्षत्र के बारे में, और उसको हम इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, डिकोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको एस्ट्रोलॉजी में रुचि हो। आप उन लोगों को भी पहुंचाइए जिससे उनका जो लाइफ है वो और अच्छे से वो व्यतीत कर पाए, दे कैन लिव अ बेटर लाइफ। सो see you next time in my next video which is the video on Ashwini Nakshatra. धन्यवाद।